हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रिमझिम किंसरिया। और हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड हेल्दी एंड सेफ। और मैं ऐसे बोलना चाह रही थी कि ये जो हमारा ये वाला लेक्चर जो होगा वो हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, जॉन डन की पोम जो है हम कर रहे हैं कैनोनाइजेशन, उसका पार्ट 2 है। हमने 3 स्टैंजास जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम 4th और 5th स्टैंजा देखेंगे और जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो देखेंगे। सो आई विल रिसाइट द 4th स्टैंजा एंड 5th स्टैंजा फॉर यू। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, and if unfit for tombs and hearse, our legend be, it will be fit for verse. And if no piece of chronicle we prove, we'll build in sonnets pretty rooms. As well a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs. And by these hymns all shall approve us canonized for love. And the 5th stanza is, and thus invoke us, you, whom reverent love made one another's hermitage, you to whom love was peace that now is rage, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize, in brackets, okay, so se leke epitomize tak. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love. So this is the 4th and the 5th stanza. So let's have a look on its critical appreciation. Then the poet says in the 4th stanza, okay, that we can die by the love if we are not allowed to live by it. अगर हमें अलाउ नहीं किया जाएगा ना इस लव के साथ जीने के लिए, तो हम इस लव के लिए मर भी सकते हैं। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। एंड इफ आवर लव स्टोरीज आर नॉट वर्दी फॉर द टूम्स एंड हर्स, दे विल बी फिट फॉर वर्स। अगर हमारी लव स्टोरीज फिट नहीं है, यू नो, वर्दी नहीं है टूम्स और हर्स के लिए, तो वो फिट होंगी वर्स के लिए, फिट होगी यानी पोम्स के लिए फिट होगी। ओके, and if their love will not be proved by histories and chronicles, he says that we will build our pretty rooms in sonnets. अगर हमारी लव स्टोरी जो है वो हिस्ट्रीज के लिए और क्रॉनिकल्स के लिए नहीं बनी होगी ना, नहीं प्रूव होगी ना, तो हम हमारे रूम्स जो है, प्रिटी रूम्स जो है वो हम सॉनेट्स में बना लेंगे। ठीक है, पोएट्री में बना लेंगे, यू कैन से। दस दे विल लिव फॉर एवर इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, इसलिए वो पोएट्री के फॉर्म में हमेशा जो है वो जिंदा रहेंगे। देन द पोएट सेज दैट इफ द एशेज ऑफ द डेड इज केप्ट इन अ वेल wrought urn or half-acre tomb are built for the dead person, it doesn't matter at all. And by these hymns, the posterity will approve them canonized for their love. और यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि टूम्स जो है बनाई जाती है डेड पर्सन के लिए, या ये इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी एकड़ जमीन दे रहे हो उस बंदे को, उससे ये कुछ मैटर नहीं करता है। वो बोल रहे हैं कि हमें तो जो है हम पोइट्री में रहेंगे ना, तो हमें लोग जो है ना, पोस्टैरिटी जो है ना, वो हमें अप्रूव करेगी, कैनोनाइज लवर्स अप्रूव करेगी हमें। ठीक है, कैनोनाइज हमें अप्रूव करेगी हमारे लव के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द 5th स्टैंजा। The future generation will ask them to grant them such quality of love. फ्यूचर जनरेशन जो होगी ना, वो बोलेगी कि ऐसी इस क्वालिटी का इस लेवल का लव जो है आप हमें भी दीजिए। ठीक है, एंड दे विल से, यू होम रिस्पेक्टेड लव एंड मेड इट वन अनदर शेल्टर, टू द पोएट एंड हिज बिलवेड लव वॉज पीस बट नाउ इट रेज। पहले वो जो लव था वो बहुत पीस था, लेकिन अब वो रेज है। ठीक है, दे कुड सी द होल वर्ल्ड इन ईच अदर आईज एंड दे वर सैटिस्फाइड, दे लव्ड ईच अदर सो डीपली दैट दे वर मिरर फॉर वन अनदर। वो इतना ज्यादा, यू कैन से, डीप लव करते थे एक दूसरे से कि वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या थे, एक मिरर, एज अ मिरर वर्क करते थे। Thus the countries, towns, courts will borrow the example of their love. कंट्रीज, टाउन्स और जितने भी कोर्ट्स हैं वो एग्जाम्पल बोरो करेंगे, उनके लव का एग्जाम्पल बोरो करेंगे। ठीक है, एंड दे विल बी कोटेड
फॉर देयर प्योर एंड स्पिरिचुअल लव, अपने प्योर और स्पिरिचुअल लव के लिए उन्हें कोट किया जाएगा, इतना भी कह रहे हैं वो, ठीक है। दस इन दिस मैनर ही टेक्स लव टू द अनदर लेवल एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इस तरीके से है ना, इस वे से वो ना अपने लव को एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, एक मतलब एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, जो जिस लेवल को हम स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे, जिस लेवल को हम व्हाट वी विल से स्पिरिचुअलिटी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पोम, है ना, स्टैंजा वाइज। सो अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस जो जो यूज हुए हैं इसमें। मेटाफिजिकल कंसीट्स जो यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल कंसीट्स प्लेज अ की रोल इन दिस पोम। मेटाफिजिकल कंसीट्स जो हैं वो बहुत की रोल प्ले करते हैं इस पोम में। रेटोरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम वो स्टैंजा देख रहे थे कि बहुत सारे रेटोरिकल क्वेश्चंस जो है वो यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज इंजर्ड बाय माई लव, वॉट मर्चेंट शिप्स हैव ड्राउंड, है ना, व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्राउंड। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ रेटोरिकल क्वेश्चंस यूज हुए हैं। बिब्लिकल रेफरेंस यहाँ पे दिया है उन्होंने। देयर इज बिब्लिकल रेफरेंस ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पोम एज द पोएट हैज यूज ईगल एंड डोव। ईगल और डोव को जिस तरीके से उन्होंने यूज किया है तो उन्होंने यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस भी प्रेजेंट किया है। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे मेटाफर जो है वो भी यूज हुआ है। देयर इज यूज ऑफ मेटाफर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू फीनिक्स, अपने आप को फीनिक्स से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। एंड कॉल्स देमसेल्फ एज टेपर्स, अपने आप को टेपर्स भी बोल रहा है। तो टोन जो है पोम की, और जो टोन की अगर मैं बात करूं तो सार्कास्टिक है। टोन जो है ना पोम की वो सार्कास्टिक है, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट इन द पोम इज फोर्सफुल, सजेस्टिव एंड विटी। आर्ग्यूमेंट जो है पोम के अंदर वो फोर्सफुल है, सजेस्टिव है और विटी है। और लास्टली, टू लवर्स आर इक्वेटेड विथ कैनोनाइज्ड सेंट्स। दो लवर्स को कैनोनाइज्ड सेंट्स से इक्वेट करा है, ठीक है यहाँ पे। तो दिस इज द यू नो क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोम। This is the second part. You can part 2. You can watch the previous video, which is the part 1 of the canonization poem. We have done with the critical appreciation of this poem. So we will meet in the next class. Till then, take care and have a good day. And please do subscribe and like my channel. Okay. Thank you so much for watching this video.